वल्नरेबल क्लास में होता है। स्टूडेंट पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, टीचर्स पे डिपेंडेंट होता है, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होता है, स्टेट पे डिपेंडेंट होता है। तो हमें कुछ करना सबसे आसान होता है। पर ये बात इस प्लेटफॉर्म से मैं बोलना चाहती हूँ कि जितने भी आंदोलन दुनिया में लड़े गए हैं वो शायद छात्रों ने नहीं लड़े हैं, बट कोई भी आंदोलन बिना छात्रों के नहीं लड़ा गया है। तो छात्रों को जो टीचर्स भी ऐसे समझ रहे हैं और जो सिस्टम भी समझ रहा है कि हम बेवकूफ हैं, हम बेवकूफ भी नहीं है। हम नहीं लड़ सकते क्योंकि हम एक ऐसे एज में होते हैं जहां हम करियर सेट करें या सड़कों पर उतरे हैं। पर हम अब जब हमें रियलाइज हो रहा है कि हम जिस परीक्षा के लिए पूरा साल प्रिपेयर करते हैं, अपना मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं, जिन एरियाज में हम रहते हैं, मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में, आप लोग भी खबर छापते हैं जवाब के बारे में, हर रोज सुसाइड होता है, हर रोज मेंटल हेल्थ से बच्चा जूझ रहा है। उसके बाद एक दिन पता चलता है कि जब वो एग्जाम देने जा रहा है तो वहां पर इतनी ज्यादा परेशानियां हो रही है, वो इंसान कहाँ जिएगा, वो बच्चा कहाँ जिएगा, इतना प्रेशर में वो कर रहा है। और जो मेन टॉपिक जिसको मैं कवर करना चाहती हूँ कि आपको रियलाइजेशन नहीं होती है कि आपके सामने एक लड़की खड़ी है। जो लड़कियां कल प्रोटेस्ट में आई थी वो जेब में 50-50 रुपए डाल के आई थी कि मेट्रो तक 30 रुपए किराया देके चले जाओ। वो कहाँ जाती रात को जब आपने अंधेरा कर लिया, मीडिया वाले कुछ लोग थे उनको भगा दिया, कोई कुछ पता नहीं चल रहा, आप अनाउंसमेंट करने नहीं दे रहे हो, 1 बजे से हम बोल रहे डिस्पोज करने के, टीचर्स हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम 20-30 लड़कियों का ग्रुप था, हम पुलिस वालों के आगे भीख मांग रहे हैं कि हम आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, या फिर कितना ज्यादा और भीड़ आया है, हमें अपने साथ रख लीजिए, आप साइड पर जाइए, प्यार से बात करिए, शाम हो चुकी है, डिटेन नहीं कर सकते हो हमें। उन लोगों ने पुलिस का ड्रेस, जो पुलिस वाले थे, उन लोगों ने बाउंसर जैसे आपके होने वाले पुलिस वाले जो नीचे का जूता भी दिख रहा था, वो हमारे ऊपर फेंक दिए स्टेज पे। फिर हमने अपने जो साथी है विकास है उनको बोला कि पकड़ो हमें, ये खींच रहे हैं, ये कपड़े फाड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ के हरासमेंट करके ले जा रहे हैं। वो सब चीजें इन्होंने इतनी स्ट्रैटेजिकली की कि लड़कियों को पीछे खींच लिया ताकि वो दिखे ना, और फिर गंदी गंदी गालियां देके कैरेक्टर पे बात करना। अगर आज हम किसी ऐसी चीज के लिए बात कर रहे हैं तो शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो उस चीज में क्या गलत है? जब देश में नौकरी ही नहीं बचेगा तो बच्चे को सड़क पर उतरना पड़ेगा ना। और जिस नौकरी के लिए हम उतर रहे हैं उसी सिस्टम का पार्ट हम, पहली बात तो जिस सिस्टम का अगर हम खिलाफ आवाज उठाते हैं वो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हम एक सिस्टमैटिक फ्लॉ को बोल रहे हैं कि ये सिस्टमैटिक फ्लॉ है, इसको ठीक करिए, अब हमसे बात करिए। अगर एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट चीज है देश का तो हम भी उसका स्टेक होल्डर है ना स्टूडेंट्स, जितना ही टीचर्स है, जितना ही गवर्नमेंट है। अब हमारे साथ बैठिए, हमसे पूछिए कि हमारा क्या दिक्कत है। जो भी सारे पुलिस वाले थे जो भर्ती में थे उनको भी हम ये बात समझा रहे थे कि आपका वर्दी पहनने के लिए हम शायद यहाँ सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आपका दुश्मन नहीं है, हम किसी का भी दुश्मन नहीं, बड़े अपना हक मांगने आए थे। और जो बाकी लोगों ने भी कहा, हम लोग कौन सा क्राउड है? हम लोग वो क्राउड है जो अपने स्कूल में एक्सेल करके घर वालों को उम्मीद से यहाँ पर आया है, जिनको पॉकेट मनी मिलता है महीने का। आज भी अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं प्रेस क्लब तक, अपना पॉकेट मनी से पहुंचे हैं। अब महीने खत्म होने वाला है तो कुछ बचा नहीं है, रेंट इतना महंगा है, इतना ज्यादा परेशानी है, उसके बाद आप हरासमेंट कर रहे हैं और आपको भी पता है क्या परेशानी है। हर जगह से why is everybody targeting students? This question I want the media and आप लोग भी जो हैं अब आगे जाके रेज करिए कि हम में तो वो बोला जाता है ना भाषणों में कि आप भविष्य हैं, और जो बात किया हुई एथिक्स का हम लोग वो है जो प्रिपेयर करते हैं। हमें क्वेश्चन आता है लिखने को कि यूथ का क्या सिग्निफिकेंस है, यूथ का सिग्निफिकेंस हम तो लिख देंगे, पर क्या आपको समझ आ रहा है कि यूथ का सिग्निफिकेंस क्या है? और ये वो यूथ है जिसके साथ आपको बाद में स्टेक होल्डर बनके रूल्स लाने हैं, रेगुलेशन लाने हैं। अगर आप ऐसे मार पीट के रख जाएंगे तो जिस चीज से मैंने शुरुआत की थी कि अगर आप सपनों को मार देंगे तो आप क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या आगे बढ़ेगा? कुछ भी नहीं आगे बढ़ पाएगा। आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी। हम कौन सा दंगा करने आए हैं? हम एस्पिरेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम बेवकूफ नहीं है कि हमें बोलेंगे वहां जाओ तो हम चले जाएंगे। हम पढ़ते हैं सिस्टम को, हमें मालूम है, तो हमें कोई बहका नहीं रहा है। हम अपनी कॉन्शियसनेस से यहाँ तक आए हैं। और जितना भी वीडियो सर्कुलेट हुआ है आप उसको ढंग से देखिए, कितना मारा जा रहा है, बाल खींचे जा रहे हैं और इतना गंदे गंदे कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है बिना बात का। कोई भी बात उतना नहीं था। थोड़ा समय कम है तो मैं अपने दोस्त को बोलने का मौका